चलिए बात कनाडा की। हिंदुस्तान से पंगा लेना कनाडा को महंगा पड़ता जा रहा है। आतंकियों को पनाह देने का ठप्पा लग रहा है। पाकिस्तान और चीन की राह पर चलकर कनाडा पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। और सबसे खास बात है, पीएम ट्रूडो वोट बैंक के लिए कनाडा को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। खालिस्तान टाइगर फोर्स के आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत कनाडा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दरअसल 19 जून 2023 को खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद इस हत्या को लेकर कनाडा में कोहराम मच गया। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इसका इल्जाम भारत के ऊपर लगाया, लेकिन हकीकत यह है कि खालिस्तानी आतंकी निज्जर का कत्ल गैंग वॉर और आपसी रंजिश की वजह से हुआ है। लेकिन कनाडा के पीएम खालिस्तानी आतंकियों के हिमायती बने हुए हैं और सबूत नहीं दिखा रहे हैं। भारत ने जस्टिन ट्रूडो को मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत ने कनाडा की वीजा सर्विस पर रोक लगा दी है। साथ ही भारतीय छात्रों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। इससे पहले वांटेड आतंकियों पर एनआईए इनाम का ऐलान कर चुकी है। फिलहाल ट्रूडो के आरोप के बाद कनाडा और भारत के रिश्ते पटरी से उतर गए हैं। राजनीति के बाद अब इकोनॉमिक वॉर शुरू हो चुका है। खालिस्तान के हिमायती जस्टिन ट्रूडो अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए पहले समझिए। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का यह बयान आपने कई बार सुना है। वो एक उंगली हिंदुस्तान की एजेंसियों पर उठा रहे हैं और 4 उंगलियां खुद उन पर ही उठ रही हैं। वो अपनी कुर्सी की खातिर पूरे कनाडा को तबाह करने पर आमदा नजर आ रहे हैं। वोट की खातिर खालिस्तानी आतंकियों की हिमायत कर रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। वो कनाडा के लोगों की फिक्र नहीं कर रहे हैं, वो अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का ये नया चेहरा आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की मौत के बाद सामने आया। वो खेल तो विक्टिम कार्ड खेल रहे थे, लेकिन खुद अपनी इंटरनेशनल फजीहत करा ली है। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. जस्टिन ट्रूडो कई विदेशी मामलों में बिल्कुल अपने पिता की राह पर चल रहे हैं। यानी जो गलती जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो ने की थी, वही गलती जस्टिन ट्रूडो दोहरा रहे हैं। दरअसल जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो कनाडा में 1968 से 1979 और 1980 से 1984 तक सत्ता में रहे। इस दौरान भारत में इंदिरा गांधी की सरकार थी। ऐसे में इंदिरा गांधी ने पियरे ट्रूडो से खालिस्तानी आतंकवादी तलविंदर सिंह परमार को भारत में प्रत्यर्पित करने की मांग की थी, क्योंकि तलविंदर सिंह को कनाडा ने शरण दे रखी थी। लेकिन पियरे ट्रूडो ने तलविंदर सिंह को भारत में प्रत्यर्पित करने से इनकार कर दिया था। पियरे ने दलील दी थी कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य होने के बावजूद ब्रिटेन की रानी की संप्रभुता को मान्यता नहीं देता। यहाँ आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि तलविंदर सिंह परमार वही खालिस्तान आतंकी है जिसने बड़ी साजिश रची थी और आयरलैंड के पास एयर इंडिया के विमान पर भीषण बमबारी की थी। इस आतंकी साजिश में 331 यात्री मारे गए थे। तलविंदर सिंह परमार बब्बर खालसा इंटरनेशनल का संस्थापक था, जिसे आतंकवादी ग्रुप बब्बर खालसा के नाम से जाना जाता है। और अब जस्टिन ट्रूडो भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और कनाडा में वोट बैंक की खातिर खालिस्तानी आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आज भले ही ट्रूडो को खालिस्तानी और उनका वोट बैंक दिख रहा है, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि अगर आप अपने आंगन में सांप पालेंगे तो एक न एक दिन वो पलटकर आपको ही डसेगा। और पाकिस्तान इसका जीता जागता उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। भारत के खिलाफ बयान देकर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो अपने ही देश में घिर गए हैं। कनाडा के विपक्षी दल ने जस्टिन ट्रूडो के बयान से न सिर्फ किनारा कर लिया, बल्कि ट्रूडो से सबूत की मांग की है। कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा के नेता पियरे पोडलिवरे ने पीएम ट्रूडो के भारत विरोधी बयान पर सवाल उठा दिए हैं। Prime Minister needs to come clean with all the facts. We need to know all the evidence
possible so that Canadians can make judgments on that. I do find it interesting that he knew about vast foreign interference by Beijing for many years at the same time as Beijing had kept 2 Canadian citizens hostage, and he said nothing and he did nothing. Just very, very interesting that was the approach he took in that case. Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Canada is a rule of law country. The protection of our citizens and defense of our sovereignty are fundamental. Our top priorities have therefore been, 1, that our law enforcement and security agencies ensure the continued safety of all Canadians, and 2, that all steps be taken to hold perpetrators of this murder to account. Canada has declared its deep concerns to the top intelligence and security officials of the Indian government. Last week at the G20, I brought them personally and directly to Prime Minister Modi in no uncertain terms. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. It is contrary to the fundamental rules by which free, open, and democratic societies conduct themselves. There are credible reasons to believe that agents of the government of India were involved in the killing of a Canadian on Canadian soil. That is something of the utmost and foundational importance in a country of rule of law, in a world where international rules-based order matters. We have a rigorous and independent justice system and robust processes that will follow their course. And we call upon the government of India to engage with us to move forward on getting to the truth of this matter. आपने देखा होगा कि हमारे जो कनाडा में हाई कमिश्नर और कॉन्सुलेट्स हैं उनको किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स वो फेस कर रहे हैं, उसको आप जानते हैं. इससे उनका जो सामान्य कामकाज होता है उसमें बाधा पड़ी है, उससे डिसरप्शन आई है. इसीलिए हमारी हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स अब टेम्पररीली वीज़ा एप्लीकेशंस नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं. हम इस सिचुएशन को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते रहेंगे, इसकी समीक्षा होती रहेगी. पर अभी के लिए ये सिक्योरिटी सिचुएशन जो कनाडा में और कैनेडियन गवर्नमेंट की इनएक्शन से रहा है, उसके लिए हम इसको अस्थायी रूप में हम इसको वीज़ा आवेदन का जो प्रोसेस है उसमें बाधा पड़ रही है और इसीलिए हमने उसको अभी उसको स्टॉप कर रखा है. Reiterates that our fight against terrorism has to be uncompromising, especially when terrorism threatens India's sovereignty, India's unity, India's integrity. तो भारत सरकार का स्टैंड है, हम भारत सरकार के साथ है. हमारी सरकार, हम जहां विदेशी मामला होगा और भारत की इमेज के ऊपर आँच आएगी, हम बिल्कुल साथ में हैं. तो हर एक मुल्क के दूसरे के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं. जब कभी भी कोई आपस में खटास आती है तो उनको बैठकर डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ये सिखों के साथ रिलेटेड है और उन्होंने इन पर एक एलिगेशन लगाया कि जो सिटीजन निज्जर साहब ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਆ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂਗਾ. ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਣੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ. ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ. ਕੱਲ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਹ ਪੱਧਰੀ ਕੀਤੀ ਆ